मुझे पूरा यकीन है हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है, और वो सवाल ये है कि कैसे हम अपना ध्यान और कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस सवाल का जवाब हम ढूंढ सकते हैं एक लायन टेमर की कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सदियों पहले एक लायन टेमर ने एक सबक सीखा था जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी था जिसका इम्पैक्ट लगभग हम सब की ज़िंदगियों पे पड़ता है। उस लायन टेमर का नाम था क्लाइड पेटे। उस सबक की क्या सीख थी, ये वीडियो पूरा आखिरी तक थोड़ा फोकस के साथ देखिए कि कैसे एक लायन टेमर आपको सिखा सकता है कि कैसे अपना फोकस और कंसंट्रेशन बेटर करें और एक हेल्दी लाइफ जिएं। क्लाइड पेटे का जन्म हुआ था ब्रिन ब्रिज, ओहायो में 1903 में। जब वो अपनी टीन एज में था उसने अपना घर छोड़कर एक सर्कस ज्वाइन कर लिया और उसकी पहली जॉब थी एक केज क्लीनर की। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बेटी एक केज क्लीनर से एक पॉपुलर एंटरटेनर बन गया। वो फेमस हुआ अपनी फाइटिंग एक्ट के लिए जिसमें वो जंगल के जानवरों के सामने जाता था। और एक समय ऐसा आया जब बेटी अपने शो में शेर, चीता और भेड़िया लाने लगा। उस वक्त कोई मामूली बात नहीं थी ये, जब ज्यादातर लायन टेमर्स मर रहे थे रिंग में। उस दौर में बेटी की मौत नहीं हुई, उसकी मौत हुई 60 साल में। और उसकी मौत किसी शेर ने नहीं ली, उसकी मौत हुई कैंसर की वजह से। अब सवाल ये है कि वो बच कैसे गया इतने सालों तक। इसके पीछे बस एक छोटा सा सिंपल आइडिया है जो उसने अप्लाई किया था। बेटी दुनिया का पहला लायन टेमर बना जो रिंग में एक कुर्सी लेकर गया। हाँ, कुर्सी लेकर गया। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। अब उसके हाथ में थी उसकी छड़ी और उसकी कुर्सी। ये एक क्लासिक इमेज है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बेटी की, जिसमें वो अपनी छड़ी और एक कुर्सी पकड़े हुए है। लोग समझते हैं कि सारा कमाल उस छड़ी का है और उस पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में ये एक बस दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रियल में सबसे ज्यादा जरूरी काम उस कुर्सी का था। जब बेटी कुर्सी रखता था उस शेर के सामने, तब वो शेर कोशिश करता था फोकस करने की कुर्सी के चारों पैरों पर एक साथ। और जब उस शेर का फोकस बढ़ जाता था एक ही टाइम पे, वो कंफ्यूज हो जाता और उसको पता ही नहीं रहता था कि आगे करना क्या है। जब उस शेर के सामने इतने सारे ऑप्शंस रहते थे, वो जम जाता था उस कुर्सी के सामने, बजाय इसके कि वो बेटी पे हमला करे जो उस कुर्सी को पकड़े हुए है। हमें यहाँ पे सबक लेना है उस लायन टेमर से नहीं, बल्कि उस शेर से। कितनी बार आप अपने आप को इस सिचुएशन में देखते हो जैसे कि वो शेर था। अवॉइड द फेट ऑफ द लायन। कितनी बार आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है। वो आपकी लाइफ में छोटे छोटे गोल होते हैं जो आपकी जिंदगी को बड़ा बनाते हैं, जैसे कि वेट लूज करना, मसल गेन करना, अपना बिजनेस शुरू करना, ट्रेवल करना जो हमारा इंटरेस्ट है। और हम और आप आखिरी में सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे ऑप्शंस को देखकर और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हेल्थ और फिटनेस के केस में आपने देखा होगा जब हर यूट्यूबर और हर अलग अलग कंपनी अपने डाइट प्लान और प्रोडक्ट्स को सबसे अच्छा बताने में लगे रहते हैं और आप उनसे बस कंफ्यूज रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उन यूट्यूबर्स की डिबेट में हम और आप फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज ही रह जाते हैं, जबकि हमको उस वक्त फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, हम कैसे अपनी हेल्थ इम्प्रूव करें। लेकिन नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको चेंज होना पड़ेगा, लेकिन कैसे? क्योंकि फिर वही सवाल हमारे सामने आ गया कि हम कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। अपनी जिंदगी में जब भी आपको लगे कि ये दुनिया आपके सामने, आपके मुंह पर एक कुर्सी लहरा रही है, उस वक्त, हाँ उस वक्त, बस आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस और कमिट करना है। शुरुआत में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें सक्सेस मिलना जरूरी है, आपको बस शुरुआत करनी है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए हम लोगों को कि हर सक्सेसफुल बंदे की हमेशा एक आदत होती है, वो शुरुआत कर ही देता है बिना ये समझे और जाने कि वो रेडी है भी या नहीं। और हम और आप बस इस चीज में उलझे रहते हैं कि हम अभी रेडी नहीं हैं यार, हम अभी रेडी नहीं हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। अपनी लाइफ में सिर्फ शुरुआत करना और एक टास्क पर फोकस करना ही जरूरी होता है। और ज्यादातर लोगों को मुश्किल नहीं आती फोकस करने में, उनको मुश्किल आती है डिसीजन लेने में। ये हम सब की लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम है।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ में कोई काम मिला हो, कोई टास्क मिला हो, आपने वो कर दिया वो काम, शायद आपने देरी भी करी होगी उस काम को पूरा करने में, लेकिन जब आपने एक बार कमिटमेंट कर ली है उसके बाद आपने वो काम खत्म कर ही दिया ना। इसी तरह आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना अपनी हेल्थ को लेकर, अपने काम को लेकर और आपकी जिंदगी का मतलब इस पर बिल्कुल नहीं है कि हमें फोकस कैसे करना है। इसका मतलब बस ये है कि हम कैसे अपने आप को कमिट करें वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। यकीन मानिए आपके पास भी वो फोकस और कंसंट्रेशन है। जरूरत बस इस बात की है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे, किन चीजों पे हम कमिट होकर इन दोनों को लगाएं। उस शेर की तरह नहीं जो अपना फोकस कुर्सी के 4 पैरों पर एक साथ लगा रहा था और फेल हो गया। क्या आपको भी 20 kg वेट लूज करना है? अगर हाँ तो सिंपल है यार, सिर्फ रियल फूड खाइए। हर वो खाना जो नहीं आता पैक्ड बॉक्सेस में या रैपर्स में, और साथ में एक्सरसाइज करिए। मत कंफ्यूज होइए यार आप लोग उन यूट्यूबर्स के चक्कर में, उनकी वजह से। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको बस कमिट करना है अपने स्पेसिफिक गोल पर। क्या आपको भी अपना बिजनेस शुरू करना है? अगर हाँ तो आप कर सकते हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। हर एंटरप्रेन्योर अनसर्टेन होता है। आपको नई स्ट्रैटेजी सीखने की या समझने की जरूरत नहीं है कि फोकस कैसे बेटर करें। आपको बस कमिट करना है और अपने सपने को सच करना है। बस शुरुआत करनी है। पहला कदम उठाइए, शुरुआत करिए और यकीन मानिए अगला कदम आप अपने आप उठाओगे, सीखते हुए उन चीजों को। हम सबके पास है एबिलिटी फोकस और कंसंट्रेट करने की, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम ये डिसीजन लें कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या कमिट करना है, हमें क्या अकम्प्लिश करना है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, द ओनली रॉन्ग चॉइस इज नो चॉइस। बंद करिए यार उस कुर्सी के 4 पैरों की तरफ देखना। ये जिंदगी रिहर्सल करने का मौका नहीं देती। अगर आपको पता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, आप रिंग में हमेशा से थे और हैं। हम सब हैं। हम चुप बैठ जाते हैं उस शेर की तरह और ताकने लगते हैं कुर्सी के उन 4 पैरों की तरह अपनी लाइफ के टारगेट्स को। चुपचाप बस यही डिबेट और कंफ्यूजन चलता है हमारे मन में कि कौन सा वो पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आप जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो अभी एक डिसीजन लीजिए आप। अगर आप क्लियर हैं कि आपको जाना कहाँ है, कि करना क्या है, ये बाकी दुनिया या तो आपकी मदद करेगी आपको वहां पे पहुंचने में, या तो ये आपके रास्ते से हट जाएगी। कोई तीसरी बात आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी चीजें एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक चीज आपको अभी करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप करना चाहते हैं। डिसाइड करिए अभी। वो अचीवमेंट आपको बुला रहा है जो आपके लिए जरूरी है। मुझे नहीं पता वो चीज क्या है, लेकिन वो आपको पता है। हटा दीजिए ये कुर्सी अपने बीच में से और अपनी मंजिल चुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।